बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, फर्स्ट ईयर की लेक्चर सीरीज के अंदर हम आज से फर्स्ट ईयर की मैथ्स में चैप्टर नंबर 10 में एक्सरसाइज नंबर 10.3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। और 10.3 के जो बेटा क्वेश्चंस हैं वो आपको पता ही है, प्रूव दैट के सवाल आते हैं बेटा कि लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में कन्वर्ट कर दो या फिर राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में कन्वर्ट कर दो। अब बेटा इसमें जाहिर बात है ये प्रॉब्लम तो आएगी कुछ जगहों पे कि या क्या कैसे पता लगेगा कि कौन सी साइड से बात शुरू करें, तो वो मैं आपको इंशाल्लाह थोड़ा थोड़ा आइडिया देके गाइड करता रहूंगा। अभी ट्रिग्नोमेट्री के अंदर बेटा इसमें फॉर्मूलाज की तादाद ना थोड़ी ज्यादा है, तो हम क्या कर रहे हैं कि बजाय इसके कि सारे फॉर्मूलाज एक साथ पढ़ लें, हम जरा ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता जिनकी जरूरत होगी ना सवाल में सिर्फ सिर्फ उनको डिस्कस करते रहेंगे ताकि बर्डनाइज ना हो जाए, आप एक साथ सारे फॉर्मूलाज ना आ जाए। तो जिन जिन की जरूरत है सिर्फ उनको याद करेंगे। बट बेटा एक बात याद रखना, इसमें ज्यादातर सवालों के अंदर जो फंडामेंटल फॉर्मूलाज आपने 10 चैप्टर के स्टार्टिंग में पढ़े थे ना, उनमें से कम बेटा ये 4 फॉर्मूलाज तो बेसिक हैं, ये तो वैसे ही आपको याद होने चाहिए, पूरे चैप्टर 10 में बहुत जगह काम आएंगे ये। अब सब बच्चों को याद है क्लास में डिस्कस हुआ था, पहला फॉर्मूला साइन अल्फा प्लस बीटा, ये बराबर होता है साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। फिर दूसरा साइन अल्फा माइनस बीटा, ये बराबर होता है साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा। फिर इसी तरह कॉस अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला और फिर कॉस अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला। अब देखो बेटा इन फॉर्मूलाज को याद रखने की कुछ तरीके हैं आसान से, वो जरा सुनिएगा ध्यान से। देखो बेटा इनको पेयर बना के एक साथ याद करना, इनको पेयर बना के एक साथ याद करना। अब एक बात बताओ बेटे, साइन के जो दोनों फॉर्मूलाज हैं उनमें आप तरतीब देख रहे हैं? अगर फॉर्मूला प्लस का है तो बीच में प्लस आ रहा है, अगर फॉर्मूला माइनस का है तो बीच में माइनस आ रहा है। लेकिन कॉस में तुम चेक कर रहे हो बेटे, अगर बीच में प्लस है तो यहां माइनस आ रहा है, और अगर यहां माइनस है तो यहां प्लस आ रहा है। ये थोड़ी सी प्रॉब्लम है, तो इनको याद रखने की पहले आसान टेक्निक सुनो क्या है बेटे। साइन के जो भी फॉर्मूलाज है ना उनमें साइन हमेशा सेम रहता है, यानी प्लस वाला फॉर्मूला प्लस में खुलेगा, माइनस वाला फॉर्मूला माइनस में खुलेगा। लेकिन जो कॉस के फॉर्मूलाज हैं उनके हर फॉर्मूले में साइन चेंज होगा, यानी अगर प्लस वाला फॉर्मूला है तो बीच में माइनस आ रहा है, माइनस वाला फॉर्मूला है तो बीच में प्लस आ रहा है। तो उसको याद रखने का आसान तरीका क्या बेटा, साइन की स्पेलिंग एस से स्टार्ट हो रही है ना, तो एस से साइन और एस से सेम याद रख लो। एस से साइन एस से सेम, यानी साइन वाले जितने भी फॉर्मूलाज हैं उनमें साइन सेम रहेगा, यानी प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। इसी तरह बेटा अगर आप कॉस में चेक करें तो सी से कॉस और सी से ही तो चेंज आता है, तो सी से कॉस और सी से चेंज, यानी कॉस वाले फॉर्मूलाज के अंदर साइन आपको चेंज करना है, यानी अगर प्लस का फॉर्मूला है तो माइनस, माइनस का फॉर्मूला है तो प्लस। कम से कम साइंस तो बेटा याद हो गई। अब आप मुझे बताएं, साइन के फॉर्मूलाज में एस से साइन एस से सेम, कॉस के फॉर्मूले में सी से कॉस सी से चेंज, यानी प्लस का माइनस में खुलेगा, माइनस का प्लस में खुलेगा। इतनी बात बेटा अगर आपको याद हो जाती है तो अगर अगली बात चेक कीजिएगा, साइन के दोनों फॉर्मूलाज में बेटा साइन सेम रखा था ना, यानी साइन सेम रख रहे हैं, प्लस पे प्लस माइनस से माइनस। तो अगर साइन सेम रख रहे हो तो फंक्शन ऑल्टरनेट कर दो, फंक्शन चेंज कर दो, यानी साइन पे कॉस कॉस पे साइन, साइन पे कॉस कॉस पे साइन। साइन सेम रखना है, फंक्शन ऑल्टरनेट करना है, फंक्शन चेंज करना है। लेकिन कॉस के फॉर्मूलाज में बेटा कॉस का साइन चेंज कर रहे थे ना, तो फंक्शन सेम रखना है, यानी कॉस पे कॉस साइन पे साइन, कॉस पे कॉस साइन पे साइन। तो बेटा थोड़ा सा मेहनत करके लिख के इस बात को समझ के अगर फॉर्मूलाज आप याद कर लेते हैं बेटा तो काफी हद तक आसानी हो जाएगी। वैसे इस सवाल के अंदर बेटे और भी फॉर्मूलाज यूज होंगे, वो मैं रफ वर्क पे लिख के बता दूंगा, आप काइंडली नोट डाउन कर लीजिएगा। बेटा पहला सवाल शुरू करने जा रहे हैं। पहले सवाल को स्टार्ट करने से पहले वीडियो पॉज करके शाबाश चारों फॉर्मूलाज अपने पास पहले नोट डाउन कर लीजिए। अब हम शुरू करने जा रहे हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 1, प्रूव दैट। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड कह रहा है राइट साइड के बराबर ले आओ, या राइट साइड को लेफ्ट साइड। तो आमतौर पे याद रखना बेटा, प्रूव दैट वाले क्वेश्चंस के अंदर हम हमेशा उस साइड को प्रेफरेंस देते हैं जहां वर्किंग मटेरियल ज्यादा हो, यानी जहां वर्किंग करने की गुंजाइश ज्यादा हो। एक बात। दूसरी बात मुझे खुद बताओ बेटा, यहां पर कह रहा है कि अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड से बात शुरू करता तो लेफ्ट हैंड साइड में ये पहली टर्म है और ये दूसरी टर्म है, कह रहा है इन दो टर्म्स को एक टर्म में कन्वर्ट करवा दो। और अगर बेटा मैं राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड बनाने की कोशिश करूंगा तो मुझे एक टर्म को दो टर्म्स में कन्वर्ट करवाना पड़ेगा। तो अंडरस्टूड बात है बेटा कि एक टर्म को दो टर्म में ब्रेक करना ये ज्यादा मुश्किल काम है बनिस्बत इसके कि दो टर्म्स को ऐड या सेपरेट करवा के सिंगल टर्म में कन्वर्ट करवा दो। तो ये वजह है कि मैं लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट कर रहा हूं, क्योंकि मुझे वहां वर्किंग ज्यादा नजर आ रही है। और मैं उन दोनों को सेपरेट कैसे कराऊंगा? अंडरस्टूड बात है बेटा, पहली बारी में इसका पूरी वैल्यू का एलसीएम कैलकुलेट करवा लेंगे, तो जो डबल टर्म है वो सिंगल टर्म में कन्वर्ट हो जाएगी, जो आपको राइट साइड में सिंगल टर्म चाहिए भी।
तो बेटा प्रूफ दैट वाले हर सवाल के अंदर आप हेडिंग बनाया करेंगे प्रूफ के नाम से, और इसमें फिर जिस साइड से बात शुरू कर रहे हैं हमेशा उस साइड की हेडिंग बना देंगे। लेकिन बेटा याद रखना, जिस साइड की हेडिंग बनाओगे ना, अगले स्टेप में यहीं से डायरेक्ट वर्किंग शुरू करवा देना, पूरी साइड दोबारा कॉपी करके अपना टाइम वेस्ट मत करिएगा। अब हमने लेफ्ट हैंड साइड की हेडिंग बनाई, अब हम लेफ्ट हैंड साइड में सॉल्व करने जा रहे हैं। बेटा इन दो फ्रैक्शंस को अगर आपस में सब्ट्रैक्ट करवाना है तो हमें सबसे पहले इन दोनों डिनोमिनेटर का एलसीएम निकालना पड़ेगा। अब जैसे ही बेटे हमने डिनोमिनेटर का एलसीएम लिया तो बच्चों बताओ साइन थीटा और कॉस थीटा का एलसीएम क्या आ जाएगा? साइन थीटा कॉस थीटा, क्योंकि जब बेटा दो डिफरेंट वैल्यूज का एलसीएम लेते हैं तो दोनों का प्रोडक्ट यानी दोनों को मिला के लिख देते हैं, वही उनका एलसीएम होता है। अब बेटा ऊपर वाली वैल्यू बनाना बहुत आसान, ऊपर वाली वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लाई करवा के बनाएंगे। कैसे? ये वाला डिनोमिनेटर इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये वाला डिनोमिनेटर कॉस टू थीटा से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो जब दो डिनोमिनेटर्स को मिला के लिखें उसका एलसीएम तो ऊपर वाली वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे। ये वाला कॉस थीटा जाएगा साइन टू थीटा से मल्टीप्लाई होने, तो ये बन जाता साइन टू थीटा के साथ आ जाएगा कॉस थीटा, फिर माइनस। बेटा ये वाला साइन थीटा जाएगा कॉस टू थीटा से मल्टीप्लाई होगा। याद रखना बेटे बड़े एंगल वाली टर्म हमेशा पहले लिखते हैं। तो साइन थीटा को जब कॉस टू थीटा से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो जानबूझ के हमने कॉस टू थीटा लिखा पहले और साइन थीटा लिखा बाद में। क्या यहां तक बात समझ में आ गई? ध्यान से बात सुनिए बेटे। साइन थीटा कॉस थीटा का एलसीएम साइन थीटा कॉस थीटा, ये वाला कॉस थीटा इससे मल्टीप्लाई हुआ, माइनस के बाद ये वाला साइन थीटा इससे मल्टीप्लाई हुआ। अब आपको याद रखना एग्जाम में फॉर्मूलाज मेंशन करने मत बैठ जाना बेटा, फॉर्मूलाज का रेफरेंस नहीं दिएंगे। कहां देंगे फॉर्मूले का रेफरेंस वो मैं आपको समझा दूंगा। अभी आप जरा ध्यान से देखें जरा ऊपर वाली पूरी वैल्यू। बेटा अगर मुझे बताइए मैं पहले वाली वैल्यू को अल्फा एज्यूम करवा लूं, लिखना नहीं है समझाने के लिए बता रहा हूं बेटे। अगर पहले वाली वैल्यू को अल्फा मान लें और दूसरी वाली वैल्यू को बीटा मान लें तो यहां भी तो अल्फा वही है और बीटा यहां भी तो वही है। यानी अगर अल्फा टू थीटा है बीटा थीटा है तो यहां भी अल्फा टू थीटा और बीटा थीटा। अब जरा सारे एंगल को बेटे अल्फा और बीटा पढ़ के देख लो तो देखो ये बन जाएगा साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा। तो बेटा साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा तलाश करें, क्या नहीं बन गया हमारे पास ये फॉर्मूला नंबर 2? चेक करो बेटा फॉर्मूला नंबर 2 में क्या लिख रहा है, साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा। इसका मतलब ये जो पूरा स्टेप हमारे पास आए ना बेटा, ये पूरी ऊपर वाली वैल्यू फॉर्मूला खुली हुई है साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा, जिसको हम बंद कर देंगे फॉर्मूले में। तो इसका फॉर्मूला बंद किसमें होता है? साइन लिखना होता है, ब्रैकेट में अल्फा में से बीटा को माइनस करना होता है। तो जरा बेटा जब इसका हम एलसीएम लेने के बाद ऊपर वाली वैल्यू पर फॉर्मूला बंद करवाएंगे तो साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा का फॉर्मूला बंद हो जाएगा साइन ब्रैकेट में अल्फा माइनस बीटा। बेटा अल्फा की जगह टू थीटा आ गया, माइनस फॉर्मूले का आ गया, बीटा की जगह थीटा आ गया। अपॉन बेटा जो फंक्शन लिखा हुआ है साइन थीटा कॉस थीटा, उस फंक्शन को आप बिल्कुल एज इट इज कॉपी कर दीजिए। अब ध्यान रखना बेटा अगले स्टेप पे। अब जब नेक्स्ट स्टेप में गए तो मुझे बताओ बेटे एंगल में से एंगल माइनस हो रहा है, ये तो सॉल्व कर सकते हैं ना। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को साइन को हमने वैसे ही लिख दिया बेटा, टू थीटा में से थीटा माइनस करवाएंगे तो एंगल सिर्फ वन थीटा यानी खाली थीटा बचेगा। तो हमने टू थीटा में से थीटा माइनस किया, खाली थीटा बच गया जिसमें ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है। बेटा अपॉन में हमारे पास वैल्यू है साइन थीटा कॉस थीटा। अब बताओ बेटा अगले स्टेप में नीचे वाले साइन थीटा से ऊपर वाला साइन थीटा वन टाइम कैंसिल, तो हमारे पास बेटा ऊपर वन बच गया और अपॉन में हमारे पास बच गया कॉस थीटा। शाबाश। अब मुझे बताओ बेटा ये कॉस लिखा हुआ है, ये कॉस का रेसिप्रोकल लिखा हुआ है। बेटा वो हर वो चीज जो वन अपॉन की फॉर्म में लिखी होगी वो उसी चीज की रेसिप्रोकल ही तो होगी। जैसे अगर कहीं वन अपॉन टू लिखा है तो आप बोलेंगे वो टू का रेसिप्रोकल है ना, टू का रेसिप्रोकल अपॉन टू। तो अगर कहीं वन अपॉन कॉस लिखा हुआ है तो ये कॉस नहीं है, कॉस का रेसिप्रोकल लिखा हुआ है। तो कॉस के रेसिप्रोकल का ही तो नाम होता था बेटे क्या, सेक थीटा। और बेटा यहां पहुंचने के बाद अगर याद ना आए ना तो कम से कम बेटा राइट साइड पर देख लो, इसको देख के याद आ जाएगा कि वन अपॉन कॉस बराबर किसके होता है, सेक थीटा के, विच इज इक्वल टू क्या, राइट हैंड साइड, और यहां लिख देंगे हम प्रूव। ये तरीकेकार है बेटा इस तरह के क्वेश्चंस को प्रूव करने का। उम्मीद है बेटा कि आपको क्वेश्चन नंबर 1 इसका क्लियर हो गया होगा। अच्छा जो शुरू के 3 सवाल आते हैं ना बेटा क्वेश्चन 1 के बाद 2 और 3, वो सारे बेटे ऑलमोस्ट एक ही पैटर्न के हैं। आप जरा काइंडली वीडियो पॉज करके बेटा ये सब कुछ अपने पास नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं इसका क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करता हूं जो सेम ऑलमोस्ट इसी पैटर्न के ऊपर है। अब जब बेटा हम इसके क्वेश्चन नंबर 2 में आए तो क्वेश्चन नंबर 2 में
ये फरमा रहे हैं साइन 3 अल्फा अपॉन साइन अल्फा। बेटा क्वेश्चन नंबर 2 में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है साइन 3 अल्फा अपॉन साइन अल्फा माइनस, बेटा बराबर में वैल्यू दी हुई है cos 3 अल्फा डिवाइडेड बाय cos अल्फा और बराबर 2। बेटा अगर आप ध्यान से देखो तो इस सवाल के अंदर भी राइट हैंड साइड पे तो कोई वर्किंग मटेरियल है ही नहीं। बेटा अगर राइट हैंड साइड से बात शुरू कर दी तो 2 लिखा हुआ है, 2 को ऐसे ही देखते रहेंगे हम, बट 2 को बहुत से बहुत ब्रेक करवा सकते हैं 1+1 में, है ना, इस नंबर की फॉर्म में ब्रेक हो जाएगा। तो ज्यादा जो वर्किंग मटेरियल है बेटा वो ऑब्वियसली लेफ्ट हैंड साइड पर है, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड पे हम दो फ्रैक्शंस को आपस में सब्ट्रैक्ट करवा सकते हैं उनका एलसीएम लेके। तो बेटा इस सवाल में भी हमने बात शुरू किससे करी, लेफ्ट हैंड साइड से। प्यारे बच्चों ख्याल रखना, मैं हर सवाल में प्रूफ की हेडिंग बनाऊंगा नहीं, आप याद कोशिश करके पहले प्रूफ की हेडिंग बनाइएगा फिर साइड की हेडिंग बनाइएगा जिस साइड से बात शुरू कर रहे हो। अब ये हमारा पहला बेटा वर्किंग स्टेप शुरू हो जाता है। लेफ्ट हैंड साइड से बात शुरू करी, लेफ्ट हैंड साइड में चेक कर लो बेटा, ये डिनोमिनेटर और ये डिनोमिनेटर, पिछले सवाल की तरह इन दोनों का एलसीएम लिया तो बेटा ये आ गया साइन अल्फा कॉस अल्फा। जब बेटा दो डिफरेंट डिनोमिनेटर का एलसीएम लेते हैं तो दोनों को मिला के लिख देते हैं और ऊपर वाली वैल्यू कॉस मल्टीप्लाई करके हासिल होगी। बेटा ये वाला कॉस अल्फा जाके साइन 3 अल्फा से मल्टीप्लाई हुआ तो बन गया साइन 3 अल्फा टाइम्स कॉस अल्फा माइनस के बाद। अब बताओ बेटे ये वाला साइन अल्फा जाके कॉस 3 अल्फा से मल्टीप्लाई होगा तो जानबूझ के पहले लिखा है कॉस 3 अल्फा और फिर लिखा है साइन अल्फा। क्या यहां तक बात समझ में आ गई? शाबाश, जरा कॉपी कर लीजिए पहला स्टेप। एलसीएम लिया बेटा पूरी वैल्यू का, साइन 3 अल्फा कॉस अल्फा माइनस कॉस 3 अल्फा साइन अल्फा डिवाइडेड बाय साइन अल्फा कॉस अल्फा। बेटा पिछले सवाल की तरह इन चार फॉर्मूलाज में से प्लीज जरा पहचानने की कोशिश कीजिए कि इसमें कौन सा फॉर्मूला बंद हो रहा है। वेरी गुड बेटा, इस सवाल के अंदर भी तो पिछला सवाल की तरह फॉर्मूला नंबर 2 ही बंद हो रहा है। तो चेक करो फॉर्मूला कैसे पहचान रहा है, साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा, ये वही तो लिखा हुआ बेटे, साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा। मतलब अगर पहले एंगल को अल्फा मान लें, दूसरे को बीटा मान लें, इसको भी अल्फा मान लें, इसको बीटा मान लें और पढ़े फॉर्मूले को, तो साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा ये बंद हो जाएगा साइन अल्फा माइनस बीटा में। तो बेटा फॉर्मूला बंद कैसे करवाया, एक दफा साइन लिखा और ब्रैकेट में जो भी अल्फा था, अल्फा से मुराद बेटा पहला एंगल, उसमें से माइनस करवा दिया बीटा, बीटा से मुराद दूसरा एंगल। अपॉन के अंदर बेटा जो फंक्शन लिखा हुआ है वो वही है साइन अल्फा कॉस अल्फा। अब शाबाश ये बताओ बेटा पिछले सवाल की तरह इस एंगल को आपस में सब्ट्रैक्ट करवा दो तो इनकी टर्म्स को, तो साइन वैसे ही आ गया, 3 अल्फा में से बेटा अल्फा माइनस करवाएंगे तो बन जाएगा 2 अल्फा और बेटे अपॉन में हमारे पास फंक्शन पहले से है साइन अल्फा कॉस अल्फा। यहां तक देख लो बेटा सारी बात क्लियर हो गई। तो 3 अल्फा में से अल्फा माइनस किया 2 अल्फा हो गया, नीचे बच गया साइन अल्फा कॉस अल्फा। अब मैं ये कह रहा था आपसे बेटा इसमें आने वाले जो फॉर्मूलाज है ना बेटा वो रफ वर्क में लिख के मैं समझाता रहूंगा। अब देखो जो ऊपर लिखा हुआ है ना साइन 2 अल्फा, इसका फॉर्मूला समझ लो बेटे। देखो हमारे कोर्स में बेटा एक फॉर्मूला दिया हुआ है कि साइन 2 थीटा ये बराबर होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा के। बेटा एंगल के नामों में उलझो, एंगल के नाम तो ग्रीक अल्फाबेट कभी थीटा यूज कर रहा है कभी अल्फा यूज कर रहा है, साइन के डबल एंगल का फॉर्मूला ही। तो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या बनता है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो बेटा अगर साइन 2 थीटा का फॉर्मूला 2 साइन थीटा कॉस थीटा है तो साइन 2 अल्फा का फॉर्मूला 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा हो जाएगा, बस थीटा की जगह अल्फा लगा दिया। तो जरा चेक करें बेटा ये बन रहा है साइन 2 अल्फा, तो साइन 2 अल्फा का जब मैं फॉर्मूला एक्सपेंड करवाऊंगा ये वाला तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये बन जाएगा 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा और बेटा मेन डिवाइड में पहले से क्या लिखा हुआ है साइन अल्फा और साथ में कॉस अल्फा। अब बताइए बेटा इसमें कुछ कैंसिलेशन, शाबाश, साइन अल्फा कॉस अल्फा से साइन अल्फा कॉस अल्फा कैंसिल, बेटा सिर्फ क्या बच गया 2 जो किसके बराबर, राइट हैंड साइड, तो लिख दिया विच इज इक्वल टू RHS और लिख दिया बेटा इसके आगे प्रूव्ड। जरा बेटा वीडियो पॉज करके काइंडली इसको आप कॉपी डाउन कर लीजिए। बेटा इन सवालों को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं अपनी कैपेसिटी के हिसाब से जितना भी मुझे आता है। जाहिर बात है बेटा कोई कमी बेशी अगर हो जाए तो आप कमेंट सेक्शन में बेटा कमेंट करके जरूर मुझे फीडबैक दे दीजिएगा। और ये है कि अगर मैं तो वैसे अगर कोशिश करूंगा कि 10.3 के तकरीबन तमाम सवालों को हम डिस्कस कर लें, लेकिन आज के लेक्चर के अंदर बेटा जो हमारे पास 3 सवाल जो एक कैटेगरी के ना कम से कम बेटा उनको जरा हम समझ लें। तो देखिए ये क्वेश्चन नंबर 1 के बाद क्वेश्चन नंबर 2 था बेटे, अब जो क्वेश्चन नंबर 3 है बेटा वो भी ऑलमोस्ट सेम इसी कैटेगरी का सवाल है। तो जो क्वेश्चन नंबर 3 है
जो क्वेश्चन नंबर 3 है बेटा, उसमें पहली टर्म ये दे रहा है साइन 4 थीटा अपॉन साइन 2 थीटा, फिर माइनस आगे बोल रहे हैं कॉस 4 थीटा डिवाइडेड बाय कॉस 2 थीटा। और अब बेटा हमें जो इसका आंसर लाना है वो लाना है सेक 2 थीटा के बराबर। काइंडली जरा बेटा क्वेश्चन कॉपी कर लीजिएगा। कह रहे साइन 4 थीटा अपॉन साइन 2 थीटा माइनस कॉस 4 थीटा अपॉन कॉस 2 थीटा बराबर सेक 2 थीटा के। तो बेटा इसका जरा प्रूफ चेक कर लेते हैं। अगेन चेक कर लो बेटा, इस पे लेफ्ट हैंड साइड में ये सारी वर्किंग जो भी हो रही है ना, राइट हैंड साइड में सेक 2 थीटा है। इसको तो बहुत से बहुत आप सेक के रेसिप्रोकल कॉस में कन्वर्ट करवा देते, ये दो टर्म लाना जरा मुश्किल था। तो बजाय इसके कि हम इसमें राइट हैंड साइड से बात शुरू करें, अगेन बेटा इस सवाल को भी हम शुरू कर रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड से। बेटा पहले प्रूफ की हेडिंग बनाइएगा, उसके बाद फिर लेफ्ट हैंड साइड लिखिएगा। अब बताओ बेटा, पिछले तमाम सवालों की तरह लेफ्ट हैंड साइड में पहले स्टेप में क्या एलसीएम आ रहा है बेटा, साइन 2 थीटा और कॉस 2 थीटा दो मुख्तलिफ वैल्यूज हैं। मुख्तलिफ वैल्यूज का एलसीएम क्या होता है, उन्हीं वैल्यूज का प्रोडक्ट। ये लिख दिया, सही है, साइन 2 थीटा के साथ कॉस 2 थीटा। अब ऊपर वाली वैल्यू कैसे बनाओगे बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई करवा के। तो साइन 4 थीटा से मल्टीप्लाई हो जाएगा कॉस 2 थीटा माइनस बेटा साइन 2 थीटा जाके कॉस 4 थीटा से मल्टीप्लाई होगा, तो कॉस 4 थीटा पहले और साइन 2 थीटा बाद में। अरे यस, यहां तक ठीक है। अब जरा अगले स्टेप में चेक कर लो बेटा, लगातार तुम देख रहे हो तीसरी मर्तबा जो यही हो रहा है बेटा। फॉर्मूला पढ़ो ऊपर, अगर पहले एंगल को अल्फा और दूसरे एंगल को बीटा मान लें बेटा, इसको अल्फा और इसको बीटा मान लें, इसको अल्फा इसको बीटा मान लें, तो साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा। बेटा कोई खास मसला नजर आ रहा है कि इसी फॉर्मूले के पीछे पड़ गया तीनों सवालों में, हालांकि तीन चारों में से बेटा यूज और भी होंगे। तो साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा चेक कर लें बेटा, दोबारा फॉर्मूला नंबर 2 बन रहा है, जो बन किस में होगा, साइन ब्रैकेट में अल्फा माइनस बीटा। तो बेटा अगले स्टेप में हमने क्या किया, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन लिख दिया, ये अल्फा है ये बीटा है, ब्रैकेट के अंदर क्या किया बेटे, अल्फा में से माइनस करवा दिया बीटा को। अपॉन में जो फंक्शन लिखा है बेटे वो वैसे ही लिख दिया, एक बार साइन 2 थीटा और एक बार कॉस 2 थीटा। यहां तक देख लें बेटा, सारे स्टेप्स क्लियर। अब अगले स्टेप में जरा बेटे एंगल में से एंगल को सब्ट्रैक्ट करवा दीजिए। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऊपर साइन लिख दिया वैसे ही बेटा, 4 थीटा में से 2 थीटा माइनस किया तो एंगल आ गया 2 थीटा। सही है बेटा, 4 थीटा में से 2 थीटा माइनस किया तो एंगल 2 थीटा आ गया। अपॉन के अंदर बेटा हमारे पास फंक्शन लिखा हुआ है साइन 2 थीटा और उसके साथ लिखा हुआ है कॉस 2 थीटा। बेटा साइन 2 थीटा से साइन 2 थीटा कैंसिल वन टाइम हुआ, तो ध्यान से देखिए आपके पास अगेन क्या बच गया बेटे, अगेन बच गया कॉस नहीं, कॉस का उलट, कॉस का रेसिप्रोकल 1 अपॉन कॉस। अब याद रखना बेटा, कॉस के साथ एंगल कुछ भी हो, अगर कॉस के रेसिप्रोकल का कोई आपसे नाम पूछे तो आप जानते हैं सेक, एंगल पे फर्क नहीं पड़ेगा बेटा, वो एंगल क्या रहेगा, वही 2 थीटा जो कॉस के साथ था। और अगर याद ना भी है तो बेटा राइट साइड में प्रूफ में देख लो, तो कॉस 1 अपॉन कॉस की जगह हमने वापस क्या लिख दिया, सेक। और ये बस प्रॉपर्टी याद रखना बेटा कि ये जो सेक थीटा होता है ये हमेशा कॉस नहीं बल्कि कॉस का रेसिप्रोकल होता है। तो बेटा अगर यहां कॉस के साथ थीटा है तो सेक के साथ थीटा आ जाएगा, कॉस के साथ 2 थीटा है तो सेक के साथ 2 थीटा आ जाएगा। इसीलिए बेटा इस फॉर्मूले को मैं आमतौर पे अपने फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स को ट्रिग्नोमेट्री में ऐसे याद करने का बोलता हूं कि आप थीटा के जरिए याद नहीं करो, आप ऐसा 1 अपॉन कॉस बॉक्स, यहां बॉक्स एंगल को शो कर रहा है, एंगल में कुछ भी आ जाए बेटा, तो 1 अपॉन कॉस बॉक्स बराबर किसके होगा, सेक बॉक्स के। अब यहां पे x है तो यहां भी x, यहां y है तो यहां भी y, यहां 2 थीटा है तो यहां भी 2 थीटा। तो बेटा ये जो हमारे पास वैल्यू बची विच इज इक्वल टू RHS। बेटा आज की वीडियो लेक्चर में हमने 10.3 एक्सरसाइज के प्रूफ दैट वाले क्वेश्चंस में से 3 इंपॉर्टेंट सवाल जो सिमिलर पैटर्न के थे उनको डिस्कस किया। अपने फीडबैक से बेटा जरूर आगाह कर दीजिएगा। मेरी पूरी कोशिश है कि नेक्स्ट लेक्चर में 10.3 के हम एक एक करके जितने मैक्सिमम सवाल इंपॉर्टेंट है उन सबको इंशाल्लाह डिस्कस कर लें क्लास में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा बेटा, जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।